कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। एक साल तक सोना मत खरीदिए, खाने में तेल कम इस्तेमाल कीजिए। ऐसा मैं नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने अपील की है, जिसने देश भर में चर्चा छेड़ दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसी अपील क्यों की? क्या देश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या भारत पर युद्ध का असर पड़ने वाला है? और आखिर में आम आदमी से ही त्याग क्यों मांगा जा रहा है? आज हम आपको इन सब का जवाब देंगे। सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा पीएम मोदी ने क्यों कहा है। इसका आपकी जेब, देश की अर्थव्यवस्था और सोने की कीमतों से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना दौरे पर थे। हैदराबाद और सिकंदराबाद में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति और दुनिया में चल रहे तनाव का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से भारत के पड़ोस में बड़ा युद्ध चल रहा है और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। युद्ध की वजह से पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद जैसी चीजें बेहद महंगी हो चुकी है। अब यहाँ सबसे अहम बात समझिए, भारत अपनी जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा विदेश से खरीदता है, चाहे कच्चा तेल हो, खाने का तेल हो या फिर सोना। इन सब को खरीदने के लिए भारत को विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। और जब दुनिया में युद्ध होता है तो सप्लाई चेन टूटती है, तो चीजें महंगी हो जाती है। ऐसे में देश की विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खर्च होने लगता है। इसी वजह से पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि अगर संभव हो तो खाने में तेल थोड़ा कम इस्तेमाल करें और एक साल तक सोना खरीदने से बचें। पीएम मोदी ने कहा कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर मरना नहीं होता है, देश के लिए जिम्मेदारी भी निभानी देशभक्ति ही कहलाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले संकट के समय लोग देश के लिए सोना दान कर देते थे, लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सावधानी और संयम की जरूरत है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर सोने पर इतना फोकस क्यों है? दरअसल इस समय पूरी दुनिया में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से निवेशक शेयर बाजार छोड़कर सोने में पैसा लगा रहे हैं। जब दुनिया में डर और अनिश्चितता बढ़ता है, तब लोग सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। इसी वजह से गोल्ड की डिमांड सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दुनिया के कई बड़े केंद्रीय बैंक हैं, जैसे चीन, तुर्की, भारत और कजाकिस्तान भी लगातार सोने खरीद रहे हैं, क्योंकि अब कई देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। यानी एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ डॉलर की कमजोरी है और तीसरी तरफ भारी खरीदारी है। इन सब वजहों से सोने की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान पर राजनीति भी तेज हो गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को जनता से त्याग मांगने के बजाय मजबूत आर्थिक योजना बनानी चाहिए।
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अगर देश ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है तो सरकार को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, ना कि आम लोगों पर बोझ डालना चाहिए। अब बड़ा पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सावधानी बरतने की अपील है या फिर आने वाले समय में भारत पर वैश्विक संकट का बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल सरकार इसे देश हित में उठाया गया कदम बता रही है, लेकिन इस बयान ने साफ कर दिया है कि दुनिया में चल रहे युद्ध और आर्थिक तनाव का असर अब भारत के घर घर तक पहुंचने लगा है। आप क्या सोचते हैं? क्या देश हित में कुछ समय के लिए सोना और तेल कम इस्तेमाल करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।